हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 चल रहा है क्लास 12 फिजिक्स में। कल हमने विभव मापी के बारे में जाना था। विभव मापी क्या है, उसकी रचना और उसके सिद्धांत को हमने डिस्कस किया था। अब विभव मापी को जब हम प्रयोग में लेते हैं तो कुछ सावधानियां हमें रखनी होती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विभव मापी के साथ सावधानियां। देखिए, फर्स्ट तो ये है कि आप दो सेल काम में ले रहे हैं, एक तो प्राथमिक परिपथ में और एक द्वितीयक परिपथ में। तो प्राथमिक सेल में जुड़े हुए सेल का विद्युतवाहक बल द्वितीयक परिपथ में जुड़े सेल के विद्युतवाहक बल से अधिक होना चाहिए, यानी H1P greater than H1S। प्राइमरी परिपथ में जो सेल जुड़ा हुआ है उसका विद्युतवाहक बल मान लें H1P है, और द्वितीयक परिपथ में जो सेल जुड़ा हुआ है उसका विद्युतवाहक बल H1S है। H1P का मान H1S से अधिक होना चाहिए। इसका कारण क्या है? अगर ये मान अधिक नहीं है तो शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त नहीं होगी। धारावापी में शून्य विक्षेप की जो अवस्था है वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। दूसरा, सेलों के धनाग्र बिंदु ए पर तथा सेलों के ऋणाग्र बिंदु बी पर जुड़ने चाहिए। करेक्ट। दोनों सेलों के जो धनाग्र है वो बिंदु ए पर कनेक्टेड होना चाहिए, यानी बिंदु ए उच्च विभव पर स्थित होता है। क्लियर? सेल सेकेंडरी परिपथ में, द्वितीयक परिपथ में जो सेल जुड़ा हुआ है उसका ऋण टर्मिनल संतुलन बिंदु के सिरे पर होता है, परंतु जो प्राथमिक परिपथ में सेल है उसका ऋण टर्मिनल बी के साथ जुड़ा होता है। करेक्ट। तो बिंदु ए उच्च विभव पर रहना चाहिए और बिंदु बी निम्न विभव पर रहना चाहिए। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है विभव मापी का जो तार है उसमें अधिक समय तक अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसके प्रतिरोध के मान में परिवर्तन हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा? लगातार धारा प्रवाहित करने से बचना चाहिए। आपको बताया गया है लगातार धारा प्रवाहित होने से तार का ताप बढ़ जाता है, ताप में वृद्धि होने से उसका प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि प्रतिरोध जो है वो ताप पर निर्भर करता है। राइट। तो तापमान में परिवर्तन होने से प्रतिरोध परिवर्तन हो रहा है, तो प्रतिरोध में परिवर्तन होने से जो तार की विभव प्रवणता है वो प्रभावित होती है। राइट। तो उसमें जो गणना है उसमें फिर शुद्धता नहीं रहती, इसलिए परिपथ में लगातार धारा का प्रवाह नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट 4 जो है वो ये है कि संतुलन बिंदु प्राप्त करने के लिए हम जोकी को टच करते हैं तार के, तो जोकी को रगड़ना नहीं चाहिए। अगर हम जोकी को रगड़ते हुए स्वीप करते हैं तो तार घिस सकता है, कहीं से घिस जाएगा तो वहां से पतला हो जाएगा और कहीं मोटा है, तो पतला और मोटा होने के कारण उसमें प्रतिरोध में परिवर्तन आ जाएगा। तार एक समान रूप से होना चाहिए। करेक्ट। तो लास्ट पॉइंट यही था कि जो विभव मापी का तार है वो एक समान होना चाहिए, कहीं से मोटा या कहीं से पतला नहीं होना चाहिए जब हम उसको ले रहे हैं उस परिस्थिति में। और जब आप कुंजी को विसर्ग कर रहे हैं, जोकी को उसके ऊपर स्वीप कर रहे हैं, उस केस में भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि तार कहीं से भी घिसे नहीं। तो ये थी विभव मापी के साथ कुछ सावधानियां, और ये सावधानियां आप जब प्रैक्टिकल्स करेंगे उस टाइम भी नोट करनी होती है, तो वहां भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है विभव मापी का मानकीकरण। विभव मापी का मानकीकरण। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियल।
देखिए सबसे पहले तो इसकी परिभाषा को समझना होगा कि विभव मापी का मानकीकरण है क्या, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर है क्या। किसी भी विभव मापी का, किसी भी दिए गए विभव मापी की विभव प्रवणता का मान शुद्धता से प्राप्त करना विभव मापी का मानकीकरण कहलाता है। विभव प्रवणता का शुद्धता से मापन करना, विभव प्रवणता x का शुद्ध मान प्राप्त करने की प्रक्रिया, को विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। x का शुद्ध मान प्राप्त करने की जो विधि है, जो प्रोसेस है, उसे कहते हैं विभव मापी का मानकीकरण। देखिए x बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विभव प्रवणता x का जो मान है वो अगर शुद्ध नहीं है तो हमारे आगे की जो गणना है वो त्रुटिपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले x का शुद्ध मान प्राप्त किया जाता है। करेक्ट। अब इसकी विधि क्या है, देखिए इसके लिए हम द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल प्रयुक्त करते हैं, स्टैंडर्ड सेल। मानक सेल जोड़ा जाता है द्वितीयक परिपथ में। अब मानक सेल क्या है? ऐसा सेल जिसका विद्युतवाहक बल एक निश्चित समय तक नियत रहता है, यानी अधिक समय तक उसका जो विद्युतवाहक बल है वो, उसका जो शुद्ध मान है, उसका जो विद्युतवाहक बल है वो कुछ एक निश्चित समय के लिए नियत बना रहता है। तो वही मानक सेल होता है। और कैडमियम सेल, डैनियल सेल मानक सेल के रूप में काम में लेते हैं। कैडमियम सेल का जो विद्युतवाहक बल है वो 1.0186 और डैनियल सेल का 1.08 वोल्ट। और ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैडमियम सेल का विद्युतवाहक बल 1.0186 वोल्ट, एग्जैक्ट इतना एक्यूरेट लिया गया देखिए, और डैनियल सेल का 1.08 वोल्ट होता है। करेक्ट। तो ये सेल हम काम में लेते हैं मानकीकरण के लिए। तो द्वितीयक परिपथ में हम या तो डैनियल सेल जोड़ लें या कैडमियम सेल, तो दोनों में से कोई एक सेल जोड़ते हुए हम ये मान प्राप्त करते हैं। ये किसके लिए है? कैडमियम सेल के लिए। तो आप देख सकते हैं इसको, ये कैडमियम सेल है और ये है डैनियल सेल। ये इनके ईएमएफ है। अब हम एक सर्किट बना रहे हैं जिसमें हम स्टैंडर्डाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाएंगे, इसका मानकीकरण करेंगे। ये एक सेल जुड़ा हुआ है प्राथमिक परिपथ में, ये धारा नियंत्रक, ये कुंजी और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। करेक्ट। ये धारा नियंत्रक है, ये कुंजी है और ये प्राथमिक परिपथ में सेल जुड़ा हुआ है, इसका विद्युतवाहक बल है एप्सिलॉन। ये है प्राथमिक परिपथ। अब द्वितीयक परिपथ में हम जोड़ें सेल, इसका विद्युतवाहक बल हमने एप्सिलॉन एस, इसके साथ गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है
संतुलन लंबाई, ये है मानक सेल। स्टैंडर्ड सेल, ये परिपथ मानकीकरण के लिए। अब इस अवस्था में हम क्या करते हैं, संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। संतुलन लंबाई एग्जैक्टली हम देख लेते हैं कितने सेंटीमीटर है, L सेंटीमीटर। और अब विभव मापी का सिद्धांत क्या कहता है कि इस सेल का विद्युतवाहक बल किसके तुल्य होना चाहिए, A और C पॉइंट है, इसके मध्य जो विभवांतर है उसके तुल्य होना चाहिए। तो विभव मापी के सिद्धांत से F1S इक्वल्स टू x गुणा L। x मान लीजिए इसकी विभव प्रवणता है, ये हमें ज्ञात है, L हमने ज्ञात कर लिया सेंटीमीटर में, तो इसकी सहायता से हम x प्राप्त कर सकते हैं। तो x का मान क्या होगा, F1S अपॉन L। तो हमने मानक सेल प्रयुक्त किया, उसका विद्युतवाहक बल L क्या है, संतुलन लंबाई। मानक सेल के लिए हम संतुलन लंबाई लेते हुए x का मान ज्ञात कर सकते हैं, और ये जो मान है वो विभव मापी का जो विभव प्रवणता है उसका शुद्ध मान है। तो इसलिए इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विभव मापी का मानकीकरण। तो परिभाषा क्या है, विभव मापी की विभव प्रवणता का शुद्ध मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। मानकीकरण के लिए द्वितीयक परिपथ में मानक सेल का उपयोग किया जाता है, कैडमियम सेल या डैनियल सेल। यहां पर जोड़ देंगे और इस प्रकार से हम विभव मापी का सिद्धांत अप्लाई करते हुए F1S इक्वल्स टू x इंटू L, x का मान क्या होगा, F1S अपॉन L, और ये विभव प्रवणता के शुद्ध मान को व्यक्त करता है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, विभव मापी का मानकीकरण किसे कहते हैं, करेक्ट। अब हम पढ़ रहे हैं विभव मापी की सुग्राहिता। विभव मापी की सुग्राहिता, देखिए सुग्राहिता एक टेक्निकल टर्म है, सेंसिटिविटी, इसको समझना बहुत जरूरी है। किसी भी उपकरण की जो सुग्राहिता होती है वो क्या होती है, अल्प मान को भी शुद्ध रूप से मापन की जो क्षमता है वो उस उपकरण की सुग्राहिता होती है। अब आप ये बताएं, किसी भी उपकरण द्वारा सुग्राहिता का मान अधिक कैसे होगा। सुग्राहिता अधिक होने के लिए क्या आवश्यक है, यानी उसका जो पैमाना है, आप किसी उपकरण में क्या पढ़ते हैं, पैमाना, स्केल पढ़ते हैं। उस स्केल में जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 और एक ये पैमाना है 1 2 3 4 5, ये है 0.5 और ये है 5। तो इसमें आप देखिए किसमें हम ज्यादा शुद्ध रूप से माप सकते हैं, यानी इतना भाग यहां पर 0.5 के तुल्य है और इतना भाग यहां 5 के तुल्य है। अगर इसमें से 0.5 मापना हो तो आप देखें, 0.5 मापना हो तो इसको 10 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, और जो आप मापन करेंगे निडल से वो त्रुटिपूर्ण होने की संभावना अधिक होगी। यहां पर 0.5 मापना है, स्केल स्पष्ट रूप में है, स्केल वाइड है, तो यहां पर सुग्राहिता अधिक है। अब विभव मापी की सुग्राहिता क्या है,
विभव मापी की सुग्राह्यता है वो विभव मापी द्वारा अल्प विद्युत वाहक बल या विभवांतर को मापने की क्षमता से, विभव मापी द्वारा अल्प विद्युत वाहक बल या विभवांतर को शुद्धता से मापने की क्षमता को विभव मापी की सुग्राह्यता कहते हैं। सुग्राह्यता कहते हैं। देखिए, सेल का जैसे विद्युत वाहक बल है, हमें विभव मापी से ज्ञात करना है। मान लीजिए 0.1 मान हमें प्राप्त करना है। द्वितीयक परिपथ में जो सेल जुड़ा हुआ है उसका विद्युत वाहक बल मान लो 0.1 वोल्ट है, और ये हम प्राप्त कैसे करते हैं? x गुणा l से। x और l का गुणा करके हम x और s का मान प्राप्त करते हैं विभव मापी के सिद्धांत से, यानी संतुलन लंबाई को हम गुणा करते हैं किससे? विभव प्रवणता से। तो यहां पर सुग्राह्यता अधिक कैसे होगी? यानी ये मान l का मान जितना अधिक होगा, यानी जितनी अधिक लंबाई पर हमें संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, अधिक लंबाई में अगर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है तो सुग्राह्यता अधिक है, क्योंकि आप स्पष्ट रूप से मापन कर सकते हैं। अगर आप देखें, मान लीजिए आपको आधा सेंटीमीटर पर संतुलन लंबाई प्राप्त हो तो वो मान त्रुटिपूर्ण होगा, या 5 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो तो वो मान त्रुटिपूर्ण हो सकता है। लेकिन अगर अधिक लंबाई में है, आपको 50 सेंटीमीटर पे 55 सेंटीमीटर पे अगर संतुलन लंबाई प्राप्त हो रही है तो हम अधिक शुद्धता से मापन कर सकते हैं। यानी स्केल का वितरण अधिक दूरी तक है, अधिक दूरी तक प्रसारित है। अधिक दूरी तक प्रसारित होने से उसका मापन शुद्धता से किया जा सकता है। तो सुग्राह्यता अधिक कब होगी? जब x का मान कम हो। विभव प्रवणता x का मान जितना कम होगा, सुग्राह्यता का मान उतना ही अधिक होता है। क्योंकि देखिए, अब मान लो L हमें प्राप्त करना है और x, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 0.1 के तुल्य होना चाहिए। तो लंबाई अगर अधिक है तो x का मान कम होना चाहिए। मान लीजिए संतुलन लंबाई हम अधिक लेना चाहें, अधिक दूरी पर संतुलन लंबाई प्राप्त हो तो यानी x कम होगा। x का मल्टीप्लीकेशन हम L के साथ कर रहे हैं, x और L का गुणनफल कम प्राप्त होना चाहिए। तो कम कब होगा? जब x का मान हम कम लेंगे, राइट? तो विभव मापी की सुग्राह्यता अधिक होगी यदि विभव प्रवणता का मान कम हो। अधिक सुग्राह्य विभव मापी के लिए x का मान कम होना चाहिए। x यानी कम, सुग्राह्यता अधिक, सुग्राह्यता अधिक, करेक्ट। और x का मान हम कम कैसे कर सकते हैं? देखिए, x क्या था? x = I/R/L। हम ये x का जो मान है, प्रतिरोध तो नियत है तार का, I और L इन दोनों को हम नियत, ये जो मान है इनको परिवर्तित कर हम x के मान को कम कर सकते हैं। एक तो I का मान कम हो तो x कम हो जाएगा। तार के अंदर धारा का मान अगर कम है तो विभव प्रवणता का मान कम होगा, और तार की लंबाई अधिक है तो x का मान कम होगा। तो इसलिए विभव मापी में हम तार की लंबाई को अधिक लेते हैं। तार 10 मीटर लंबा लिया जाता है, जितना अधिक लंबा तार लेंगे विभव मापी उतना ही सुग्राह्य होता है। और दूसरा,
इसमें धारा का मान अगर कम है तो विभव प्रवणता का मान कम होता है। तो ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि विभव प्रवणता का मान सुग्राहिता से किस प्रकार संबंधित है, या फिर पूछने की विभव मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं। तो आप विभव प्रवणता कम होगी, सुग्राहिता अधिक होगी। विभव प्रवणता कम करने के तरीके, उसकी हम लंबाई को बढ़ा दें, लेंथ को बढ़ा दें, इसलिए विभव मापी में तार की जो लंबाई है वो अधिक रखी जाती है। करेक्ट। तो होपफुली आप ये समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने विभव मापी की सुग्राहिता और विभव मापी के साथ क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, विभव मापी का मानकीकरण किस प्रकार से किया जाता है, इन टॉपिक्स के बारे में हमने जाना है। क्लियर? थैंक यू।